क्योंकि दिल्ली में किस तरह की हलचल है। एक तरफ सीसीएस की मीटिंग शाम 6 बजे और दूसरी तरफ ये जो स्केच जारी, जो तस्वीर आतंकियों की जारी की गई है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, कुमार गौरव और दीपक दुबे। पहले दीपक आपके पास आऊंगे क्योंकि ये नया अपडेट आया है। इससे पहले एक तस्वीर उस घटनास्थल से सामने आ रही थी, एक आतंकी की जिसके हाथ में AK-47 थी। अब ये नई तस्वीरें आई हैं, 4 आतंकी इसमें दिख रहे हैं। क्या जानकारी इनके बारे में? जी आपको बता दें, इसमें से 2 आतंकी जिनके बारे में बताया जा रहा है, सुलेमान शाह नामक जो आतंकी है वो पाकिस्तान से संबंधित है और इन्फ्लेट करके वो जम्मू कश्मीर बॉर्डर से सीधे जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ था, जिसमें अब तक जो 4 नाम आए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है अबू तला का, आसिफ फौजी और इसके साथ साथ सुलेमान शाह और आदिल और जो आसिफ नामक जो 2 आतंकी हैं वो लोकल बताए जा रहे हैं, जहां पर इनकी मदद से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और एजेंसीज इन्हें ट्रैक डाउन करने की लगातार कोशिश कर रही है। लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इन 4 आतंकियों के बारे में एजेंसीज को स्केच भी मिल गए हैं और इनकी फोटोग्राफ्स भी मिल गई है। अब इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण जो आसिफ फौजी है और इसके साथ साथ जो आदिल नामक शख्स है जो फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, ये लोकल हैं। अब इन लोकल के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है कि जो लोकल टूरिस्ट गाइड होते हैं उनकी किस तरह से मदद ली गई या कैब के जो चालक थे उनकी मदद ली गई, क्योंकि जो कल जब घटनाक्रम हुआ उसके बाद एक अनआइडेंटिफाइड जो एक बाइक भी बरामद हुई है, उसके बारे में भी एजेंसीज पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसके बारे में चोरी की रिपोर्ट कब लिखवाई गई थी। तो तमाम उन जानकारियों को इकट्ठा करने की कोशिश एजेंसीज की तरफ से की जा रही है। आज सुबह ही NIA की जो विशेष टीम है वो घटना स्थल पर पहुंची हुई है और तमाम जो जानकारियां हैं वो जो एजेंसीज के प्रमुख हैं और गृह मंत्री उन तक ये साझा की जाएंगी, जिसके बाद CS की जो बैठक शाम को प्रधानमंत्री के साथ होगी उसमें महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की जाएंगी, जिसके बाद तगड़ा एक्शन देखने को एजेंसीज की तरफ से, भारतीय फौजों की तरफ से देखने को मिल सकता है। लगातार सर्च ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें जो महत्वपूर्ण जो एंगल सामने आया हुआ है कि लश्कर-ए-तोयबा का जो डिप्टी चीफ है सैफुल्लाह कसूरी, इसने सबसे पहले मालाकार्ड में 2 फरवरी को एक जनसभा की थी, जहां पर इसने कहा हुआ था कि आज 2 फरवरी 2025 है और 2 फरवरी 2026 के दिन कश्मीर को हम कब्जा मुक्त करा देंगे। यानी कि ये जो आतंकी है लगातार कसूरी यह धमकी देता रहा है और भारत के खिलाफ लगातार ऐसे बयान देते रहा है और जहां पर जो युवा हैं उन्हें भड़काने की कोशिश की जाती है जिहाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, कि किस तरह से कश्मीर में जो शांति पिछले कुछ सालों में लगातार देखी जा रही थी, एजेंसीज और हो या फिर आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, उनकी जिस तरह से मुस्तैदी थी उसी को भंग करने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। और जिस तरह का ये वीडियो सामने आया है कसूरी का, जो लश्कर-ए-तोयबा का डिप्टी कमांडेंट है, चीफ है, और इसके साथ साथ यह रिक्रूटमेंट भी करता है युवाओं का, उन्हें ब्रेन वॉश करता है। ब्रेन वॉश के जरिए किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर भेजना है अलग अलग रास्तों के जरिए, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है आप देखें तो पहाड़ी और नदियों से घिरा हुआ इलाका है, तो यहाँ पर जीरो विजिबिलिटी हो जाती है जब आप घने जंगल में के बीच चले जाते हैं। तो यही वजह है कि एजेंसी बिल्कुल, और ये पहाड़ियां ही जो है इस वक्त सुरक्षा बलों के सामने बहुत बड़ी चुनौती बनकर नजर आती है। और ऐसे में अब उनके खिलाफ किस तरह की रणनीति अपनाई जानी चाहिए, अब इस पर ध्यान देना जरूरी होगा। एक बार मैं रुक कर लेती हूं क्योंकि आसिफ सुहाग पहलगाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, सबसे पहले तो अपनी लोकेशन बताइए, एग्जैक्टली आप है कहां पर, क्या तस्वीर आप दिखा रहे हैं, और दूसरा क्योंकि लोकल्स का समर्थन वो शामिल थे इस टेरर अटैक में, ये तो सबसे बड़ा सवाल और जो चुनौतियां यहां पर खड़ी हो रही है, क्योंकि दावा तो यही किया जाता रहा ना सरकार की तरफ से कि अब जो लोकल्स हैं उनके मिलिटेंट्स के साथ उनके साथ शामिल होने की जो संख्या उसमें तो लगातार गिरावट आ रही थी। फिर इस आतंकी, इस टेरर अटैक को देखकर हम क्या कहें? देखिए, मैं इस समय उस जगह पर मौजूद हूं जो रास्ता पहलगाम से बाईसरन की तरफ जाता है। मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं। यहाँ पे फोर्सेस की तैनाती काफी ज्यादा नजर आ रही है। फोर्सेस को इस पूरे इलाके में तैनात किया गया है और जो बाईसरन की तरफ ट्रैकिंग का रास्ता शुरू होता है, पोनियो का रास्ता शुरू होता है, वो सील कर दिया गया है और यहाँ से आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस जगह पे
यहाँ फोर्सेस काफी तादाद में नजर आ रहे हैं और जो इस हमले के बाद अब जांच है उसमें एक के बाद एक सामने कई सारे खुलासे आ रहे हैं। किस तरह से लश्कर तैयबा जिन्होंने खुद इस हमले की जिम्मेदारी ली, उनका जो नया नाम TRF है उसके नाम से लश्कर तैयबा ने बताया कि उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया और उसके बाद जो खुफिया एजेंसीज, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जांच आगे बढ़ा रहे हैं उसमें जो खुलासे हो रहे हैं उसमें 3 पाकिस्तानी आतंकियों और 2 स्थानीय आतंकियों के नाम अभी तक सामने आ रहे हैं। हालांकि ये सारा जो है सोर्सेज के थ्रू सामने आ रहा है, औपचारिक रूप से कोई भी बात इससे संबंधित नहीं कही जा रही है और जो सूत्रों से खबर मिल रही है उसके अनुसार जो 3 पाकिस्तानी आतंकी है वो इस स्केच में दिखाई दे रहे हैं, जो स्केच एजेंसी द्वारा रिलीज किया गया है और साथ में जिन 2 स्थानीय आतंकियों की बात कही जा रही है कि वो यहाँ पर साथ थे उन पाकिस्तानी आतंकियों के, उनके बारे में जो बताया जा रहा है कि आदिल ठाकुर और आसिफ शेख ये दोनों दक्षिणी कश्मीर के ही 2 इलाकों बिजबिहारा और त्राल इलाके के रहने वाले हैं और आशंका है कि यही 2 ठीक है, आपका नेटवर्क चला गया आसिफ, मैं वापस आपके पास लौटती हूं। वहां पर हम देख तो रहे हैं कि किस तरह से अब अर्धसैनिक बलों की तैनाती वहां पर अब बड़े स्तर पर कर दी गई है। लगातार ड्रोन, हेलीकॉप्टर से उन आतंकियों की तलाश भी की जा रही है और तस्वीरें भी इस बीच उन आतंकियों में से कुछ की सामने आ गई है। और दीपक दुबे, लेकिन क्या यहाँ पर और ज्यादा यहाँ हम ये कहेंगे कि चैलेंज बढ़ रहा है, क्योंकि जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि इन आतंकियों में से कुछ आतंकी पश्तो में भी बात कर रहे थे। जी, जो स्थानिक हैं, जो चश्मदीद थे, उनके मुताबिक जब ये हमला हुआ, जब उनसे बातचीत कर रहे थे, ख़ास तौर पर जब महिलाओं से बातचीत हो रही थी, महिलाओं को बख्शा गया, लेकिन जो पुरुष थे उनकी आइडेंटिफाई करके उन्हें मौत के घाट उतारा गया। तो उस दौरान 2 आतंकी ऐसे थे जो बता रहे हैं चश्मदीद की वो पश्तो में बात कर रहे थे, यानी कि साफ है कि यह लोकल जो 2 आतंकियों की बात सामने आ रही है, आसिफ फौजी की और इसके साथ साथ आदिल नामक जो शख्स है, ये दोनों पहले यहाँ पर आए हुए थे। जो एजेंसीज के सूत्र बता रहे हैं कि तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले से ही यहाँ पर रेकी की जा रही थी और जिसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। और जहाँ पर घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, आप देखें वो तस्वीरें, तो वहाँ पर 1500 से 2000 की संख्या में सैलानी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो ऐसे में लोकल टेररिस्ट जो हैं उनकी मदद लेना और लोकल लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना कि वहाँ पर फोर्सेस नहीं होती हैं, क्योंकि वो जो पहलगाम का इलाका है वो टूरिस्टों का इलाका है, वहाँ पर ऐसी घटनाएं पहले कभी नहीं देखी गई। यही वजह है कि जो सैफुल्ला कसूरी नामक जो लश्कर तैयबा का डिप्टी कमांडेंट है, वो 2 फरवरी को जो वीडियो सामने आया है पाकिस्तान से, जिसमें वो युवाओं का ब्रेन वॉश करते हुए, भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हुए और जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में करने को लेकर यह बात कर रहा है कि 2 फरवरी 2026 तक जम्मू हमारे कब्जे में होगा। तो ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई, जिसमें उससे सफलता हासिल हुई कि 2 जो कश्मीरी युवक थे उनका ब्रेन वॉश करके और अपने जो पाकिस्तान के आतंकी थे 3 जो बताए जा रहे हैं उनके साथ मिलकर इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। अब देखना होगा कि जो लोकल पुलिस है, इसके साथ साथ आर्मी इंटेलिजेंस है, एजेंसीज हैं, वो किस तरह से उन दोनों आतंकियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां इकट्ठा करती हैं, जिससे कि उनके बैकग्राउंड के बारे में पता चल सके और क्या ऐसे और भी युवा हैं जिन्हें बरगलाया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है कि आगामी आने वाले समय में कुछ और बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। क्योंकि यह बात लगातार पाकिस्तान की ISI और जो आतंकी संगठन हैं वो लगातार इस बात पर कोशिश जोर देते रहे हैं कि भारत में जो शांति व्यवस्था है वो कायम न रहे, चाहे वो 26/11 का हमला हो, जैसा कि आपने मुंबई का हमला देखा था। उस पूरे मामले में तहव्वुर राना को भी अमेरिका से डिपोर्ट करके यहाँ पर लाया गया। तो कहीं ना कहीं वो बरगलाहट, वो गुस्सा उनके चेहरों पर, उनकी बातों में साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। लेकिन एजेंसीज और आर्मी लगातार सतर्क हैं कि इन्हें कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सके और भारत सरकार की खुली छूट है इन्हें कि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ा जा सके, इन्हें मार गिराया जा सके। जी
बिल्कुल यही कोशिश है और उसी के लिए हम देख रहे हैं कि कल से कितनी सक्रियता यहां पर दिख रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से फोर्सेस की तैनाती अब कर दी गई है।